हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने पिछले वीडियो में सेंट्रल बैंक क्या होता है और एक कंट्री में सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, मैंने इस चीज़ के बारे में आपको समझाया था। अब इस वीडियो में मैं आपको उसी चीज़ के नोट्स लिखवा रहा हूँ। आई एम डिक्टेटिंग दी नोट्स, सो काइंडली नोट इट। अच्छा, क्वेश्चन इज व्हाट इज सेंट्रल बैंक? व्हाट इज सेंट्रल बैंक? क्वेश्चन मार्क व्हाई सेंट्रल बैंक इज रिक्वायर्ड। कंट्री में सेंट्रल बैंक क्यों चाहिए होता है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। चल, इसका आंसर मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग उतारिए जरा। सेंट्रल बैंक हेडिंग दे दीजिए। सबसे पहले सेंट्रल बैंक आप हेडिंग दे दो। हेडिंग देने के बाद आप उतारिए। आई एम डिक्टेटिंग। सेंट्रल बैंक is an apex institution of monetary system of a country. Central bank is an apex institution of monetary system of a country. Full stop. अब अगली लाइन में आप लिखिए इट इज़ अ बैंकर टू अदर बैंक्स। इट इज़ अ बैंकर टू अदर बैंक्स एंड टू गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक होता है वो अदर बैंक्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए एक बैंकर का काम करता है। फुल स्टॉप। इट इज़ अ बैंकर टू अदर बैंक एंड टू गवर्नमेंट। फुल स्टॉप। उसके आगे लिखिए इट इशूज़ करेंसी नोट्स। इट इशूज़ करेंसी नोट्स, कॉमा, control the credit and money supply. Control the credit and money supply. It issues currency notes and control credit and money supply. अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको कुछ कंट्रीज़ और उनके सेंट्रल बैंक कौन से हैं उनके नाम उतरवा रहा हूँ। तो आप उसके आगे इतना लिखने के बाद आप उतारिए एग्जाम्पल में आप उतार सकते हैं। आप लिखिए, 2 कॉलम्स बनेंगे। पहला कॉलम कंट्री का, कंट्री, एंड सेकेंड कॉलम इज फॉर सेंट्रल बैंक। दूसरा कॉलम सेंट्रल बैंक का है। ठीक है, तो सबसे पहले नाम आएगा इंडिया का। इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक है, वो तो हर कोई जानता है ये। और सेकंड कंट्री मैं उतार रहा हूँ UK। इसका सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड के बाद आई एम राइटिंग थर्ड कंट्री रशिया। रशिया का सेंट्रल बैंक है बेटा
गोस बैंक, आप उतार लीजिए नाम, गोस बैंक, गोस बैंक, GOSBANK. अच्छा, एंड लास्ट नेम विच आई एम राइटिंग इज USA, अमेरिका. मैं ऊपर से इरेज कर देता हूँ, फिर मैं उतार दूंगा ना. USA. तो USA का सेंट्रल बैंक क्या है? इट्स नन अदर देन फेडरल बैंक. फेडरल बैंक. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे. अच्छा, ये तो आंसर हो गया व्हाट इज सेंट्रल बैंक का. अब इसके साथ ही एक क्वेश्चन और उतरा हुआ था ना, वाई सेंट्रल बैंक इज नेसेसरी. तो उसके लिए आप हेडिंग दीजिए, ये मैं रेस कर रहा हूँ. गिवन हेडिंग, गिव हेडिंग प्लीज. नेसेसिटी ऑफ सेंट्रल बैंक. नेसेसिटी ऑफ सेंट्रल बैंक. कंट्री में सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? ठीक है बेटा. Necessity of central bank. So you can write the explanation which I am dictating. Please note it down. Central bank is necessary. Central bank is necessary because of the following reasons. Central bank is necessary because of the following reasons. So पहला रीज़न है, आप उतार लीजिए, नंबर 1. फर्स्ट रीज़न है, राइट डाउन प्लीज. फॉर मैनेजमेंट ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री. मैनेजमेंट ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री. Monetary system of the country, because money will not manage itself. Because money will not manage itself. Because money will not manage itself, some central authority is required. Central authority is required. Because money will not manage itself, some central authority is required. Central authority is required. So this was explanation to the first point. Now second point. आप second point लिखिए. So explanation है, banking system require कंट्रोल एंड रेगुलेशन. जो पूरा जो कंट्री का बैंकिंग सिस्टम है, देश में कितने सारे बैंक्स हैं, तो उन बैंक्स को कोई संभालने वाला होना चाहिए, कोई रेगुलेट करने वाला होना चाहिए. बैंकिंग सिस्टम रिक्वायर कंट्रोल एंड रेगुलेशन. कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिकॉज बैंक of a country being a private institution. Because bank of a country being a private institution act by profit motive. Comma, they cannot follow a common policy according to national requirement. They cannot follow a common policy
अकॉर्डिंग टू नेशनल रिक्वायरमेंट, मतलब एक देश में कितने सारे बैंक्स होते हैं और हर बैंक फ़ायदा कमाना चाहता है, ऐसे काफ़ी सारे बैंक्स हैं। तो हर बैंक की जो पॉलिसी होती है वो कॉमन हो ही नहीं सकती, देश के हित में हो ही नहीं सकती। सो देयरफॉर, इसके आगे उतारो, सो देयरफॉर सेंट्रल बैंक इज़ रिक्वायर्ड, सो देयरफॉर सेंट्रल बैंक इज़ रिक्वायर्ड, सो देयरफॉर सेंट्रल बैंक इज़ रिक्वायर्ड। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर था जो मैंने डिक्टेट कर दिया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे।